Hello everyone. Today we will start the next chapter, that is Heron's formula, chapter number 12. In this chapter basically we have to find the area of triangles. बेटा इसमें तीन मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ that will be used in this chapter. एक तो है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री होगा, मतलब ऐसा कुछ ये हो जाएगा, ऐसा कुछ ट्राइंगल होगा इसमें हाइट होगी, जैसे ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। तो ऐसे टाइप के ट्राइंगल में हम एरिया निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल हुआ, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल्स टू √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है। अगर ट्राइंगल स्केलीन होता है, दैट मीन्स ऑल द थ्री साइड्स वर ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। जब ट्राइंगल स्केलीन होगा दैट मीन्स ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। ठीक है। ऑल थ्री साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। पहले आप क्या निकालोगे इसमें? सेमी पेरीमीटर। ऐसे सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, तो पेरीमीटर हो गया। सेमी मतलब हाफ कर दोगे तो ये आ जाएगा। फिर एरिया निकालने का फॉर्मूला है बेटा ये S minus A, S minus B and S minus C. With the help of this formula you can find the area of a scalene triangle. बेटा ये नोट डाउन कर लीजिए तीनों फॉर्मूला। ये जो ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर आपको 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर कुछ दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का √3/4 साइड स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन द ट्राइंगल इज स्केलीन इज, पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालोगे फिर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। Exercise 12.1, question number 1. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of this signal board using Heron's formula. बेटे हमें क्या करना है? Actually in this question we have to derive the formula of an equilateral triangle. उन्होंने बोला हुआ है कि आप equilateral triangle का एरिया निकालो जिसकी साइड A है using Heron's formula. That means हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स ए इक्विलैटरल है, तो एरिया हो गए। उसके बाद हमें इसका हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना, तो हम पहले क्या निकालेंगे? एस। तो एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट इज ए प्लस ए अपॉन 2। ये कितना हो गया? 3a अपॉन 2। दिस इज द सेमी पेरीमीटर। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। एरिया इक्वल्स टू S minus A, S minus B and S minus C। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दी बेटा। S की जगह 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2 माइनस a, 3a अपॉन 2 माइनस a, 3a अपॉन 2 माइनस a। फिर ये आ गया। उसके बाद ये हो जाएगा 3a अपॉन 2 इंटू बेटा 3a अपॉन 2a माइनस एक, और a के नीचे अगर 1 लिखोगे, अगर एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, और फिर ये हो जाएगा 2a। तो 3a माइनस 2a, a अपॉन 2, a अपॉन 2, a अपॉन 2। ठीक है। अब रूट से बाहर निकालने के लिए, स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए पेयरिंग करो। a कितने हैं? 4, तो 2 बाहर आ जाएंगे, दैट मींस 2a बाहर आ गए। ये 3 तो ऊपर ही बच गया, तो ये 3 ऊपर ही बच गया। नीचे कितने 2 हैं? 4, तो 2 बाहर आ जाएंगे। कितना आगे? √3a स्क्वायर अपॉन 4। यही बेटा मैंने आपको फॉर्मूला लगाया था, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड इज a हियर, तो फॉर्मूला बन गया हमारा √3/4 साइड स्क्वायर। आगे दिया हुआ है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अगर पेरीमीटर 80 है, 180 है सॉरी, तो साइड कितनी आएगी? 180 अपॉन 3, 60 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ये वाला फॉर्मूला डाल दो, √3/4 साइड कितनी है? 60, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 3600, 4 900। आंसर इज 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे बेटा।
The triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of the walls are 122, 22 and 120 meters. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? तो कितना रेंट उन्होंने पे किया. ठीक है, इसमें बेटा हम सीधा हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे. A इक्वल्स टू, कोई भी अपने आप लेट कर लो, A इक्वल्स टू 122, B इक्वल्स टू 20 एंड C इक्वल्स टू 120. ये दिया हुआ तीनों साइड 120, सॉरी 22 है बेटे, 122, 22 एंड 120. ठीक है, तो हम बेटे पहले एरिया निकालते हैं. पहले S निकालेंगे, A प्लस B प्लस C अपॉन 2. तो 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2 कितना आ गया ये? आई थिंक 264, 132. क्या आ गया? उसके बाद बेटे एरिया का फॉर्मूला डाल देंगे. S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. S कितना है? 132. तो हो जाएगा 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120. ठीक है, बेटा माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 12. अब क्या करना है बेटा यहाँ पर? अब इसको मल्टीप्लाई मत करो आप, इसका इजी वे क्या है, सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो. 132 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2, 66, 33, 11, 11. उसके बाद 10 का तो 2 into 5 हो जाएगा, 110 कर लो. 2, 55, 5, 11, 11, 1. फिर 12 को करोगे 2 into 2 into 3. तो 132 की जगह क्या लिख देंगे? 2 into 2 into 3 into 11. 10 की जगह 2 into 5. 110 की जगह 2 into 5 into 11. 12 की जगह 2 into 2 into 3. ये पूरा बेटा रूट में है, पूरा नहीं लगा रहा, आप देख लीजिए. ठीक है, आप ये पूरा रूट लगाओगे. पेयरिंग करो, 1 2 बाहर आ गया, 3 ये बाहर आ गया, 11 ये बाहर आ गया, 2 ये बाहर आ गया, 5 ये बाहर आ गया, 2 ये बाहर आ गया. सब आ गया, कोई अंदर बचा तो नहीं? सबके नीचे अंडरलाइन हुई है तो आ गया. मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 2 12, 12 5 60, 60 into 2 120, 120 into 12, तो 1320 मीटर स्क्वायर. ये क्या आ गया? एरिया ऑफ द वॉल. अब उन्होंने बोला एक कंपनी ने इस वॉल को हायर करी फॉर 3 months और 1 साल का पर ईयर का 5,000 रुपीज पे करना है. तो हमें 3 months की कितने पड़ेगा कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट? तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे आप? 1320 इंटू 5,000 ये करना पड़ेगा. लेकिन ये कितने साल का है? पूरे साल का. अब हमें 3 months का निकालना है. 3 months का निकालने के लिए हम ईयर में कन्वर्ट कर देंगे. 3/12 कट कर दो, 3 4 12, इसे कट कर दो. 4 1 4 3 12, 4 3 12 0, 33 5 1 6 5 और कितने 0? 1 2 3 4, 1 2 3 4. बेटा ये कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट. ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 3. There is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some color with a message, "Keep the park green and clean." If the sides of the wall are 15, 11 and 6, find the area painted in color. बेटा एक ट्रायंगल दिया हुआ है, 6, 11 and 15 उसकी साइड्स हैं, तो हम इसे एरिया निकालना है. सिंपल है, A16, A11, 6 और 15. 11, 6 and 15. बेटा थोड़ा जल्दी कर देते हैं. S equals to A plus B plus C upon 2, 11 plus 6 plus 15 upon 2, कितना है? 21, 36 upon 2, तो कितना आ गया? 18. एरिया का फॉर्मूला डाल देंगे बेटा. S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. S कितना है? 18, 18 माइनस 11, 18 माइनस 6 and 18 माइनस 15. 18 into 7 into 12 into 3. ठीक है, 18 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 3 into 3 into 2, 3 into 3 into 2, 7 ऐसे ही रहेगा.
12 2 इंटू 2 इंटू 3 और 3, ये पूरा अंडर रूट में है। पेयरिंग देखो बेटा, इसकी हो गई तो एक 3 बाहर, इसकी और इसकी होगी एक 2 बाहर, इसकी नहीं हो रही है और इसकी होगी तो 3 बाहर। तो अंदर क्या बचा 7 इंटू 2, तो 3 to the 6 to the 12, 12 रूट 14, कुछ 18 रूट कुछ आ रहा है, कुछ गलती करी मैंने। 11 6 and 15, 11 प्लस गलती, 11 प्लस 6 17, ये 32 आएगा बेटा, 32/2 16, तो ये 16 होगा, ये 16 होगा, ये 16 होगा, ये 16 होगा। जल्दी जल्दी में करने में ये गलती होती है। 16 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1, ठीक है, ये अंडर रूट में बेटा। तो इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। 2 बेटा ये बन गया, 2 बाहर आ गया, 2 ये बन गया, ये बाहर आ गया, 5 ये बन गया तो ये बाहर आ गया और अंदर 2 बच गया। 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, बेटा ये आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे बेटा 4th क्वेश्चन में। Find the area of a triangle, two sides of which are 18 and 10 and perimeter is 42. बेटा पेरीमीटर कितना है 42। थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स आपको दिया है 42, तो थर्ड साइड निकालने के लिए 42 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, तो 42 माइनस 10 प्लस 18, तो ये हो गया 42 माइनस 28 मतलब 14, ठीक है। फिर अब ए हो गया हमारे पास 10, बी हो गया 18 और सी हो गया 14। एस निकाल दो, ए प्लस बी प्लस सी मतलब 10 प्लस, बेटा आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूलाज, अब आप लिख लीजिएगा अपने आप। तो हो गया 42/2 21। अब एरिया का फॉर्मूला डाल देंगे एस, एस माइनस ए, तो एस कितना आया 21, 21 माइनस 10, 21 माइनस 18 एंड 21 माइनस 14, पूरा अंडर रूट में। बेटा पूरा अंडर रूट है, वो पेन ना थोड़ा सा लाइट चल जाता है इसलिए मैं चला नहीं रहा हूँ, पूरा नीट लाइन पूछ रहा हूँ। ये हो जाएगा 21 इंटू 10 सॉरी 11 इंटू 3 इंटू 7, 21 को हटाया ब्रेक किया तो 3 इंटू 7 21, 11 इंटू 3 इंटू 7 ये रूट में आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 का पेयरिंग हो रही है पहले तो 3 आ गया बाहर, 7 की पेयरिंग हो रही है 7 आ गया बाहर और रूट 11 अंदर, तो 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा 5th, sides of a triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540, find its area। तो बेटा इसमें let the sides be, let the sides be 12x, 17x and 25x। अब पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 540, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540, सबको प्लस किया तो आएगा 54x इक्वल्स टू 540, x इक्वल्स टू 540 अपॉन 54, कट गया कितना आया 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 10। अब बेटा साइड्स क्या हो गई फिर 12 इंटू 10, 17 इंटू 10 और 25 इंटू 10, तो a कितना आ गया 120, b कितना आ गया 170, c कितना आ गया 250। अब इससे आप एरिया निकाल देंगे, वही सभी पेरीमीटर निकालेंगे, s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2, 120 प्लस 170 प्लस 250 अपॉन 2, 540 अपॉन 2 कितना आया 270, 270 आ गया। अब आप क्या निकालेंगे एरिया, एरिया वही s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, तो s कितना है 270, 270 माइनस 120,
270 minus 170 and 270 minus 250. ये आगे बेटा, तो 270 इंटू कितना आएगा, ये 150, ये कितना आएगा 100 और ये कितना आएगा 20. तो ये पूरा अंडर रूट में है, ये भी पूरा अंडर रूट में है. 270 को बेटा ब्रेक करते हैं. अच्छा, एक और इजी वे बताता हूं ब्रेक करने के लिए. आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की भी जरूरत नहीं है, करनी है तो कर लीजिएगा. अगर ऐसा समझना है 270 को ब्रेक करो कुछ ऐसे नंबर्स में, छोटे नंबर्स में. जैसे मैंने करा 27 इंटू 10, 27 इंटू 10 इज 270. तो 27 को अलग ब्रेक कर दो माइंड में, 10 को अलग ब्रेक कर दो. अगर मैं 27 इंटू 10 सोचूं इनसे, तो 27 कैसे आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3. ये हुआ 27 का. 10 का 2 इंटू 5. ठीक है. 150 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 मतलब 15, 3 इंटू 5 10, 2 इंटू 5. 100 10 10 तो 10 का 2 इंटू 5, दूसरे 10 का भी 2 इंटू 5. 20 का 4 इंटू 5 मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया और ये 5 आ गया. सबका ब्रेक हो गया, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब बेटा पेयरिंग कर लो. 3 2 3 हो गए तो एक ये आ गया, एक ये रहा 3, एक ये रहा 3 तो ये आ गया. उसके बाद ये रहा 2, ये रहा 2 2 आ गया. उसके बाद ये रहा 5, ये रहा 5, ये 5 आ गया. उसके बाद ये 5, ये 5 आ गया. ये 2 2 आ गया. ये 5 5 आ गया. ये 2 2 आ गया. ठीक है. 3 is 9, 9 is 18, 18 5 is 90, 90 5 is 450, 900, 4500, 9000. तो आंसर इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया. ठीक है. नेक्स्ट बेटा 6th क्वेश्चन देख लीजिए. An isosceles triangle has perimeter 30 and each of the equal sides are 12 centimeter. Find it. सिंपल बेटा, दो साइड्स 12 है, पेरीमीटर दिया हुआ है. थर्ड साइड निकाल देंगे. 12 में 30 माइनस 24, दो साइड्स को मिला के 24 आ जाएगा. तो थर्ड साइड इक्वल्स टू 30 माइनस 12 प्लस 12, 30 माइनस 24 तो 6 सेंटीमीटर. ठीक है. अब वही एरिया निकालना है. तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 12 प्लस 6 अपॉन 2, 30 अपॉन 2 तो 15. अब एरिया इक्वल्स टू S मतलब 15, फिर 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6 अंडर रूट में 15. ये कितना है 3 एंड 9. 15 को ब्रेक करोगे बेटा 5 इंटू 3, 3 को ब्रेक करोगे 3 इंटू 3 तो ब्रेक हो गई नहीं, ये वाला 3 इंटू 3. पेयरिंग कर लो बेटा. 3 की हो गई, ये 3 की हो गई, बचा क्या अंदर 5 इंटू 3 तो ये आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया बेटा. सिंपल बेटा. एक्सरसाइज इज कंप्लीट. बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कुछ चैप्टर में कुछ है ही नहीं, बस ये वाला फॉर्मूला सारे में अपने अप्लाई करना है. नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको मैं 12.2 एक्सरसाइज करूंगा. अभी आप ये वाले क्वेश्चन ट्राई करिए, अपने आप एक्सरसाइज ट्राई कर लीजिएगा मेरी वीडियो से पहले ही. 12.2 आई एम श्योर कि वो आप अपने आप कर लोगे यूजिंग दीज फॉर्मूलाज. और कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में. थोड़ा बहुत एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो उसमें प्रॉब्लम आएगी, वो है बेटा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. वो थोड़ा सा न्यू है, वो थोड़ा नया कंसेप्ट से करना पड़ेगा, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. बाकी कुछ चैप्टर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो डिफिकल्ट लगे. 9th क्वेश्चन में जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा सा मतलब है उसमें क्वेश्चन, वो भी बहुत इजी है. एक बार आप समझ लोगे फिर आप करने की ट्राई करोगे तो आप अपने आप कर सकते हैं. अदर देन दैट क्वेश्चन कोई ऐसा चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप खुद नहीं कर सकते हो. तो आप 12.2 भी अपने आप ट्राई करिए, रादर देन कि आप वीडियो का वेट करो, अपने आप ट्राई करोगे हो जाएगी. ठीक है. थैंक यू सो मच एवरीवन.